Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Remist Academia with the new video. I am here microbiologist Ikra Akram Khan. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. Let's start with today's topic, that is digestion. ओके ये टॉपिक जो हम स्टार्ट करें डाइजेशन है, जो कि फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें यूनिट नंबर 11 में जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द डाइजेशन। डाइजेशन आप सब लोग 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेड 6-7 से। तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि बेसिकली डाइजेशन क्या होता है। वो सीक्वेंस होता है जिससे हम जो फूड लेते हैं या फूड खाते हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाता है केमिकली और कन्वर्ट होता है किसमें, ईजिली, जिनको हमारी सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी के जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनको परफॉर्म करवाया जा सके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि डाइजेशन होता क्यों है, इसके क्या पर्पसेस हैं। ठीक, तो इसके ये डाइजेशन का प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में देखेंगे। तो आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो जस्ट ओरल कैविटी का देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को डाइजेशन का पता होना चाहिए कि डाइजेशन हम लोग फूड कहाँ से लेते हैं, अपने माउथ से लेते हैं, और एंड कहाँ होता है, एनस से। ठीक है, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड एट दी एनएस। मीन्स के फूड पार्टिकल हमारे अंदर जाते हैं, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो एब्सॉर्ब भी हो जाते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो परफॉर्म हो जाती हैं, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है दे कैन बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनएस। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विथ डाइजेशन। बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाइजेशन में हम क्या करते हैं, फूड वगैरह खाते हैं। ठीक है, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स में आपके पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मिनरल्स, फैट्स, वाटर, ये सब कुछ होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनका क्या काम होता है कि ये हमें फूड प्रोवाइड जो हमें जो है एनर्जी और ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी ग्रोथ से हमारी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो फर्दर फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक, तो अब आप लोग देखें कि डाइजेशन की डेफिनेशन कैसे हो गई कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल। डाइजेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन मीन्स कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो लार्ज पार्टिकल में होती है। ठीक है, अब जब हम उसे खाएंगे तो हमारे वो किसकी मदद से च्यू होगी, किसकी मदद से हम उसको चबा सकेंगे, टीथ वगैरह की मदद से। ठीक, तो वो लार्ज पार्टिकल्स कन्वर्ट होंगे बिल्कुल सिंपल वन में, इतने सिंपल वन में हो जाए कि हम वो हमारी इजीली सेल्स वगैरह में डिफ्यूज हो सके। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। लाइक दिस कि आपके पास जो फूड है वो लार्ज साइज में होता है, जब वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट होता है तो वो मॉलिक्यूल के साइज जितना बन जाता है। मेन साइज ऑफ फूड इज सो स्मॉल विच कैन इजीली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ जो मैन है वो बेसिकली टू उसके मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, GIT। ठीक है, और दूसरे होते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ट्रैक। अब जीआईटी ट्रैक में आपके पास क्या है, जीआईटी में ये फर्दर जो स्टार्ट होती है ओरल कैविटी यानी कि आपके माउथ से, और एंड हो रही है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। दूसरे हैं आपके पास एसेसरी डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, यानी कि जीआईटी ट्रैक तो आपके पास पूरा एक ट्रैक है ना जिसके अंदर से आपकी डाइजेशन हो रही है, लेकिन डाइजेशन के अंदर कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जो आपको डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक में वो इन्वॉल्व नहीं होते, बट वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन में, तो उन्हें हम कहते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, तो आप देखें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में क्या आ जाता है आपके पास, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में आपका माउथ है जो कि मूव करवाता है, जहाँ से फूड मूव करता है, फेरिंग्स जो ओरल कैविटी के बॉटम पे होती है बिल्कुल। देन इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब माउथ के अंदर आप देखें तो टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह फर्दर आगे लिवर, पेंक्रियास एंड गाल ब्लेडर। ठीक है, ये सब कुछ भी ज़रूरत होता है किस चीज़ में, डाइजेशन में अपना अपना रोल प्ले कर रहा होता है। सही, तो ये आपको एक सिंपल सी डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये ओरल कैविटी है यानी कि जो आपके माउथ की कैविटी है। देन इस जगह पर आपके फेरिंग्स है, फर्दर इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन। ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है जिसे आप इजीली बना सकते हो और आपकी डिस्क्रिप्शन भी आपको क्लियर हो जाएगी। देन आप लोग देखें कि हम डिटेल देखते हैं ओरल कैविटी की। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ओरल कैविटी किसे हम कह देते हैं, माउथ को। ठीक, माउथ के अंदर अब जो चीज़ें प्रेजेंट होंगी हम उनको फर्दर आके देखते हैं। अच्छा जी,
जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता क्या है? इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये आपके माउथ से और एंड होता है एनस पे। एक कंटिन्यूस ट्यूब है। कितने मीटर लॉन्ग होती है? 9 मीटर लॉन्ग होती है। 9 मीटर इक्वल टू 30 फीट। एसेसरी ग्लैंड्स की मैंने आपको बताया अभी कि आउटसाइड ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के साइड्स के ऊपर कुछ और पार्ट्स होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन में। हम उन एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, लाइक लिवर एंड पेंक्रियास। ये बेसिक डिफरेंस हो गया इनमें। अब डिटेल देखते हैं ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी, कैविटी प्रेजेंट विद इन माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी। वो कैविटी जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, हम उसे किस चीज़ का नाम देते हैं? ओरल कैविटी का। ठीक है, जिसने किस, अब हमारे जो ओरल कैविटी यानी कि जो हमारा माउथ है उसकी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? लिप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, चीक्स प्रेजेंट हैं, टीथ प्रेजेंट है, जॉज यानी अपर जॉ एंड लोअर जॉज, ठीक है। एंड अदर थिंग इज यहाँ पर मेंशन नहीं मैंने किया हुआ, यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग लिख लो, टंग, ठीक है। अगर हम लोग साइड व्यू से देखते हैं हमारी ओरल कैविटी किस तरीके की है, तो आप लोग देखें डायग्राम में कि आपको नज़र आ रहा होगा दिस वन। ठीक, साइड से अगर हम लोग देख लेते हैं तो ओरल कैविटी ये यहाँ से आपके माउथ है, ठीक। तो माउथ की सारी कैविटी को हम नाम दे देते हैं ओरल कैविटी का। अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो दीज आर द लिप्स। ये अपर जॉ, लोअर जॉ, जहाँ पर अपर जॉ में भी टीथ प्रेजेंट है, लोअर जॉ में भी टीथ प्रेजेंट है, और सराउंडिंग पे इसके आपको चीक्स नजर आ गए। क्लियर। अब पहली बात कि आप लोग जब फूड अंदर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपको टीथ नजर आते हैं, ठीक है। आप टीथ भी आपके पास दो किस्म के होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का क्या होता है। मिल्क टीथ वो टीथ होते हैं जो कि 5 to 10 ईयर्स की एज के ऊपर फॉल कर जाते हैं, और वो रिप्लेस होते हैं किसके किन टीथ के साथ? परमानेंट टीथ के साथ। यानी कि जो बच्चों के टीथ होते हैं हम उनको मिल्क टीथ कहते हैं। लाइक वो 20 इन नंबर्स होते हैं, यानी कि 10 अपर जॉ में एंड 10 लोअर जॉ में। क्लियर। देन जब वो फॉल कर जाते हैं और रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ से, तो उनके जो नंबर होते हैं, टोटल नंबर, वो होते हैं 32। ठीक है। अब इस 32 यानी कि 16 ऊपर वाले में और 16 लोअर वाले में। अब इन टीथ की भी फर्दर, सारे टीथ एक ही जैसे तो नहीं हो सकते ना, इनकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं और डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। तो जो टीथ की टाइप्स हैं वो 4 हैं। इंसीजर्स, आई फॉर इंसीजर्स, सी फॉर कैनाइस, पी फॉर प्रीमोलर एंड एम फॉर मोलर। ठीक है। अब आप देखो जो आपके फ्रंट के 4 टीथ हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं इंसीजर्स। ठीक है। इनका क्या काम होता है? ये कटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो ये साइड पे आपको टीयरिंग शेप की नज़र आ रहे हैं, ये इनको कहते हैं कैनाइस, ठीक है। ये फर्दर उसकी क्रशिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। फिर प्री मोलर और मोलर जो हैं, ये प्री मोलर आपके पास 2 राइट साइड पे होते हैं, 2 लेफ्ट साइड पे अपर जॉ में। इसी तरह 2 राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे लोअर जॉ में। और मोलर भी 3 अपर जॉ में राइट साइड पे और 3 लेफ्ट साइड पे लोअर जॉ में भी इसी तरह। तो आप लोग इन्हें काउंट कर लें, ये राइट और लेफ्ट की आपको काउंटिंग बताई हुई है। 2 2 यानी कि राइट और लेफ्ट और अपर जॉ की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। 4 अगर हम लोग लोअर जॉ की भी बात करें तो 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में, ठीक है। कैनाइस की बात करें तो 2 अपर जॉ में तो 2 लोअर जॉ में। प्री मोलर की बात करें 2 और 2 4 अपर जॉ में तो 4 लोअर जॉ में, ठीक है। अब आप लोग देखें मोलर्स की बात करें तो 6 अपर जॉ में और 6 लोअर जॉ में, ठीक है। 6 और 6 12, और 12 और 4 आपके पास 16, 16 और 4 20, 22 24, 24 और 8 24 और 8 हो गया आपके पास 32। ठीक है, इस तरीके से ये आपके 32 पीस जो है बन जाते हैं। चीज़ का मैंने बताया कटिंग। नेक्स्ट वन वो टीयरिंग शेप में होते हैं, और प्री मोलर और मोलर जो है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। होप सो आपको टीथ का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब टीथ के अलावा हमने कहा था कि हाँ, इधर टंग भी प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे टंग की, ठीक है। आप लोग देखें, टंग के अंदर, टंग जो है आपके पास अटैच होती है फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, यानी माउथ के अंदर बिल्कुल फ्लोर पे ये जगह जो है आपकी टंग है, ठीक है। पुश द फूड, फूड को हैंडल भी यही करती है और पुश भी बैकवर्ड पे यही करवाती है। हेल्प इन टॉकिंग, बात चात करने में भी आपको हेल्प करती है। टेस्ट बड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं टंग पे, बिकॉज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन टंग, ठीक है, क्योंकि वो रिसीव कर रहे होते हैं कि हमने किस किस्म का खाना खाया है, ठीक।
और किस किस्म का उसका टेस्ट था। अब जो रफ सरफेस है टंग की जो हेल्प कर रही है फूड को हैंडलिंग करने में, यानी कि ये वाली बिल्कुल इस सरफेस को जो आपको सबको फ्रंट पे सामने नज़र आ रही है, जो कि फूड को हैंडल कर रही होती है, उसको हम कहते हैं पेपिलाए। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज़ के और एंट्री टेस्ट के हवाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपिलाए। टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं इस सरफेस के ऊपर। अब टेस्ट बड यानी कि जो आपके टेस्ट को रिसीव कर रहे होते हैं कि आपने किस किस्म का खाना खाया है। अब आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट बड भी 4 होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर। ठीक है, अब जो टंग की जो ऊपर वाला पार्ट होता है यानी माउथ में, अभी तो हमने बात कर ली फ्लोर की, लेकिन इसके ऊपर भी तो पार्ट है, उसको हम नाम देते हैं किसका, पैलेट का। ठीक है, यानी कि जो रूफ ऑफ द ओरल कैविटी है हम उसे कहते हैं पैलेट। अगर आप लोग अभी अपनी टंग को टच करके भी देखो ऊपर की तरफ से, तो आपको फ्रंट वाले हिस्से में हार्ड पार्ट होगा, वो उसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। वेयर एस अगर आप लोग अपनी टंग को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं रूफ पे ही, तो उसको हम नाम देते हैं सॉफ्ट पैलेट का। ठीक है, ये हमने बात कर ली टंग की। अब आपको पता है कि आपका माउथ हर वक्त अंदर से गीला रहता है। ठीक है, अब वो गीला उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो जो वाटरी सा जूस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सलाइवा। ठीक है, और उस सलाइवा जो है वो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में आपके पास कौन कौन से ग्लैंड आ जाते हैं, पैरोटिड। ठीक है, पैरोटिड जो ग्लैंड है ये बिल्कुल आपके ईयर के पास मतलब के फ्रंट साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। सब मैंडिब्यूलर ये आपकी टंग के नीचे प्रेजेंट है, और सब लिंगुअल ये टंग की साइड पे प्रेजेंट है, दोनों तरफ, राइट लेफ्ट। ठीक है, अब जो सिक्रीट करता है सलाइवा, ठीक है, उसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 चीज़ें आपके पास आ जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। एक सोडियम कार्बोनेट है जो कि आपका पीएच अल्कलाइन उसको कंट्रोल करवा रही होती है। ठीक है, और दूसरा आपके पास इसमें प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल वन, यानी कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें, इसके साथ ही यहाँ पे आपकी ओरल कैविटी एंड होती है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड जब वह डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो अब इस ओरल कैविटी के 2 मेन फंक्शन होते हैं, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि आपने टीथ वगैरह से इसे च्यू कर लिया, कट कर लिया। ठीक है, और केमिकल डाइजेशन मतलब उसके बाद की जो फर्दर है, जो हमारे सेल्स वगैरह में डिजोल्व होना है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन तक जितना भी मूव करना है, उस सब को हम देते हैं केमिकल डाइजेशन का नाम। तो हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड स्टफ बाय च्यूइंग एंड आल्सो द चर्निंग ऑफ स्टमक। ठीक है, सेकेंड आप देखिए केमिकल डाइजेशन क्या होगा, इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर फूड केमिकली ब्रोकन डाउन होगा इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल स्टार्टिंग विद सलाइवा, सलाइवा के साथ से इन द माउथ एंड कंटिन्यू थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाकर एंड हो जाएगा। मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे पास आ जाता है च्यूइंग एंड पेरिस्टालसिस। अब च्यूइंग तो आपके पास आपको पता है चबाने को कहते हैं। पेरिस्टालसिस क्या होता है, जो आपकी वेव लाइक जब आप नवाला लेते हैं उसे हम बोलस कहते हैं। ठीक है, मैस ऑफ फूड जैसे जैसे वो आपकी जैसे जाएगा मूव करेगा फेरिंग्स की तरफ से नीचे, तो वो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा, तो उसके सारी कंडीशन को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। केमिकल डाइजेशन जो है उसमें सलाइवा माउथ में प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या कर रहे होते हैं कि वो फूड की डाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इंक्लूड HCl। ठीक, डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद हेल्प ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस का काम होता है कि वो एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। गॉल ब्लेडर, ये सब एसिडिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है ना, गॉल ब्लेडर क्या करता है, रिलीज करता है बाइल को, जो फैट को डिसॉल्व कर लेती है। एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं फूड को, इसमें एंजाइम केमिकल डाइजेशन में एंजाइम का एक्शन होता है, लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन में एंजाइम का एक्शन नहीं होता, जस्ट मूवमेंट, कटिंग, च्यूइंग, इन चीज़ों में उसमें कोई मतलब एंजाइम्स का रोल प्ले नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये इजी सा आपको टॉपिक था जो हमने बहुत आसानी से आपको समझा दिया। आप लोग इसके साथ साथ सारे पॉइंट्स लिख लें तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसे हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू।